चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स की मॉडल पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। मॉडल पेपर की सेक्शन ए में से एक क्वेश्चन लिया हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स इज 60 एंड एचसीएफ इज 3। इफ वन नंबर इज 12 देन अदर नंबर विल बी। चार ऑप्शन में कौन सा होगा आपको चूज करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा आप लोग क्या करिएगा, दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, एक नंबर भी दिए हैं, दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए बोला है। तो आप क्या करिएगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये होता है फॉर्मूला, आपको ध्यान में रखना है। अब फर्स्ट नंबर कितना है देखिए, वन नंबर कितना है 12। तो सेकंड नंबर हमको पता नहीं है, आप एक्स मानो चाहे सेकंड नंबर लिख दो चलेगा। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ 3 दिया है और एलसीएम कितना दिया है 60, रख दीजिए। अब एक्स इक्वल्स टू आप यहीं पे भी कर सकते हो या फिर एक्स निकाल करके भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, 3 12 काटोगे तो 4 4 काटोगे तो 15, तो एक्स की वैल्यू कितना आया 15। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 60 अपन में जा करके 12 कर देते हैं, फिर इधर भी वही आप कैंसिल आउट करेंगे तो 15 होने वाला है। तो इसकी सही आंसर क्या है 15। देखिए इसके बाद और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इच। यहाँ पे चार ऑप्शन है, क्या कह रहा है, ऑलवेज इरेशनल, रैशनल, रैशनल एंड इरेशनल, वन नंबर ओनली। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कोई भी एक नॉन जीरो रेशनल नंबर दिए हैं और एक इरेशनल नंबर दिए हैं, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये चार ऑप्शन में से। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। एक रैशनल नंबर लेते हैं नॉन जीरो, 2 जो है रैशनल नंबर, क्यों, 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं और रैशनल नंबर का फॉर्म p/q होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसीलिए 2 क्या है, एक रैशनल नंबर और ये नॉन जीरो भी है, ठीक। अब इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे हम √2 का, √2 हमारा इरेशनल नंबर है, तो क्या होगा 2√2। तो ये भी क्या आया हमारा इरेशनल। और एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम, जैसे कि 1/2 और इसके साथ मैं 2√2 को मल्टीपल कर रहा हूँ, ये हमारा रैशनल नंबर है, ये इरेशनल है। 2 कैंसिल आउट, आ क्या रहा है √2। तो देखिए दो केस में हर टाइम क्या आया, इरेशनल नंबर। तो इसकी सही आंसर क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। यहाँ देखिए इसके बाद और एक क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस x + 2y - 5 = 0 एंड 4x + 8y - 20 = 0। दो लीनियर इक्वेशन दिया है, इसकी सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कोई भी सॉल्यूशन नहीं, डी बोल रहा है 2 सॉल्यूशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आपको क्या करना है, पहला जो लीनियर इक्वेशन दिया है उसमें से आप क्या करिएगा, a1 b1 c1 फाइंड कर लीजिएगा। a1 होता है x की कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो कितना होगा 1। तो b1 कितना हुआ, y की कोफिशिएंट कितनी है 2, और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है -5। ये निकालने के बाद सेकेंड इक्वेशन में से अब a2 b2 c2, a2 b2 c2 फाइंड कर लीजिए। a2 कितने होंगे, यहाँ पे x की कोफिशिएंट 4 है, y की कोफिशिएंट 8 है, तो b आपका 8 हो गया, और कांस्टेंट कितनी है -20, तो c2 कितना हो गया -20। ये निकाल लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, a1/a2, तो a1/a2 कितने होंगे 1/4, क्लियर। अब b1/b2 आप निकालिए, b1/b2 कितने होंगे, b1 कितना है 2, तो b1 की जगह आप 2 रखिए और b2 कितनी है 8 रखिए, इसको भी आप कैंसिल आउट करोगे तो 1/4। लास्ट क्या बचा है आपका c1/c2, तो c1/c2 कितने होंगे -5, अपन में -20, माइनस कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 4 जा करते हैं 1/4। अब ध्यान से देखिए, a1/a2 का वैल्यू भी 1/4, b1/b2 का वैल्यू भी 1/4,
एंड C1/C2 की वैल्यू भी 1/4। तीनों का वैल्यू जब सेम हो जाता है, कहने का मीन्स A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन जब आ जाता है, इसके लिए क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखिए इसके बाद मैं और एक क्वेश्चन ले आऊँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट नंबर बाय व्हिच डिवाइडिंग 70 एंड 125 गिव्स रिमाइंडर 5 एंड 8। इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। तो क्या कह रहा है, एक वो बड़ी संख्या बताओ जिसको क्या 70 और 125 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है 5 और 8, इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे 70 है, 70 भी ऑप्शन दिया है आपको, 125 दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा आप क्या करिएगा, जो नंबर है ना 70, उसको भाग देने पे जो रिमाइंडर बच रहा है 5, उससे पहले घटा दीजिए। 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, कितना होगा 65 हुआ। फिर 125 में से रिमाइंडर जो है 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 117। अब इस नंबर और इस नंबर की एज सेव कर लीजिए। तो 65 और 117 की एज सेव कितना होने वाला है, 13 के टेबल में देंगे तो 5 9, तो एज सेव कितना हुआ 13। तो इसलिए 13 ऑप्शन सही है। देखिए इसके बाद मैं और एक क्वेश्चन ले आऊँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज। 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। इसका मतलब आपको समझना है, द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 का गुणज, तो 3 × 1 कितना हुआ 3, 3 × 2 कितना होगा 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15। ये जो है आपका 3 का फर्स्ट 5 मल्टीपल। अब इसी का सम फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, Sn का फार्मूला 2 होता है। एक होता है n/2 a + n, और एक होता है आपका Sn = n/2 2a + n - 1 × d। अब इस फार्मूला लगाएंगे कि इस फार्मूला लगाएंगे। फिलहाल हम लोग इस फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 3 है और लास्ट टर्म क्या है 15। तो इसी फार्मूला को हम लोग लगा देते हैं। और n कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप लगाओगे तो n के जगह में आप 5 रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा S5 5/2। फिर a के जगह में आप कितना रखोगे 3, प्लस l के जगह में आप कितना रख दोगे 15। तो क्या हुआ 5/2 × 18, 2 से काटोगे तो 9, 9 5 = 45। तो 45 ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ आज की जो मेरा वीडियो में सेक्शन 1 की जो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी मॉडल पेपर की और भी क्वेश्चन मैं अगला वीडियो में बताने वाला हूँ।